इतिहास में हम कई रानी और राजकुमारियों के बारे में पढ़ते हैं। अक्सर हमें इनकी सुंदरता के बारे में काफी अनोखी बातें पढ़ने को मिलती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही खूबसूरत रानी के बारे में कुछ रोचक किस्से बताएंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले। आपने अक्सर सुना होगा कि अपनी सुंदरता बनाए रखने के लिए रानियां और राजकुमारियां दूध से नहाती थीं, लेकिन ये रानी सिर्फ गधी के दूध से ही नहाती थी। इनके नहाने के लिए हर रोज 700 गधियों का दूध मंगाया जाता था। आपने भी जरूर इनका नाम सुना होगा। ये अजीबोगरीब किस्सा है मिस्र की राजकुमारी क्लियोपैट्रा का। क्लियोपैट्रा को सुंदरता की देवी भी कहा जाता था। वे न सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपने रहस्यमय जीवन के लिए भी जानी जाती हैं। खोजकर्ता आज तक उनके जीवन और शासन काल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कहा जाता है कि क्लियोपैट्रा जितनी सुंदर थी उससे कहीं ज्यादा चालाक और षड्यंत्रकारी भी थीं। अपने पिता की मृत्यु के बाद मात्र 14 वर्ष की आयु में क्लियोपैट्रा और उनके भाई टोलेमी दियोनिसिस को एक साथ राज्य प्राप्त हुआ। भाई को क्लियोपैट्रा का शासन सहन नहीं हुआ और बगावत हो गई। क्लियोपैट्रा को अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी और सीरिया में जाकर शरण लेनी पड़ी, लेकिन क्लियोपैट्रा ने हार नहीं मानी। रोम के शासक जूलियस सीजर की मदद से क्लियोपैट्रा ने मिस्र पर हमला करवाया। जूलियस सीजर ने टोलेमी को मारकर क्लियोपैट्रा को मिस्र की महारानी बनाया। ऐसा कहा जाता है कि क्लियोपैट्रा इतनी खूबसूरत थी कि वो राजाओं और सैन्य अधिकारियों को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर अपने सारे काम निकलवा लेती थी। इसके साथ ही क्लियोपैट्रा अत्यंत बुद्धिजीवी भी थी। उन्हें 12 से ज्यादा भाषाएं आती थी। इसी कारण वो किसी से भी आसानी से जुड़ जाती और उसके सारे राज निकलवा लेती। क्लियोपैट्रा एक लेखिका भी थी। उन्होंने एक औषधीय पुस्तक लिखी जिसका नाम कॉस्मेटिक्स था। इस पुस्तक में उन्होंने कई अन्य चीजों के अलावा पुरुषों के गंजेपन और रूसी को रोकने के लिए उपाय बताए थे। अपनी त्वचा की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए क्लियोपैट्रा रोज 700 गधियों का दूध मंगाकर उससे नहाती थी। ये बात हाल ही में किए गए एक शोध के दौरान साबित हुई है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गाय के दूध के मुकाबले गधी के दूध में कम वसा होता है, जो हर लिहाज में बेहतर है। क्लियोपैट्रा मिस्र पर शासन करने वाली अंतिम फेराओ थी, लेकिन ये अफ्रीकी थी, कॉकेशियन थी या यूनानी, इस बात का पता आज तक नहीं लगाया जा सका और इस पर शोध जारी है। क्लियोपैट्रा की मृत्यु 39 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। उसकी मृत्यु कैसे हुई ये भी एक बड़ा राज है। कुछ लोगों का मानना है क्लियोपैट्रा ने सांप से डंक लगवाकर आत्महत्या कर ली थी, तो कुछ लोग कहते हैं क्लियोपैट्रा की मौत जहर खाने से हुई थी। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है क्लियोपैट्रा को सांप से कटवाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। हालांकि इनमें से किसी बात को साबित करने के सबूत नहीं मिले हैं।